आपने एक टर्म सुनी होगी, आजकल बहुत कॉमन इस्तेमाल की जाती है, पहले किसी और अंदाज में ये बात की जाती थी, लेकिन आज कहा जाता है कि माइंड फॉग, कि जी आई एम सफरिंग फ्रॉम माइंड फॉग। अब माइंड फॉग क्या होती है? बेसिकली देखिए, माइंड फॉग के अंदर ये कोई एक वेग सी टर्म है, ये कोई बहुत प्योरली मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन जब हम माइंड फॉग की बात करते हैं तो देखिए, जिस तरह फॉगी अगर कोई एरिया हो या फॉग हो तो आपको सही नज़र नहीं आ रहा होता, आपको डायरेक्शंस का नहीं पता चल रहा होता, तो इसी तरह माइंड फॉग का मतलब है कि अगर आपके ब्रेन की कंसंट्रेट करने की ताकत थोड़ी सी कम हो जाती है, डिसीजन लेने की ताकत कम हो जाती है, अगर आपके अंदर फटीगेबिलिटी आ जाती है और आप कंफ्यूजन का थोड़ा बहुत उसमें चले जाते हैं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको हम माइंड फॉग कहते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसकी मैं एक और छोटी सी मिसाल दूं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि बच्चे जब इम्तिहान देने के लिए जाते हैं, और ये मेरे साथ भी हो चुका है, आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि आप इम्तिहान देने के लिए जाते हैं और आपको सब कुछ आ रहा होता है, आप सवालनामा देखते हैं, पेपर देखते हैं, और उसके बाद आप ब्लैंक हो जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्वेश्चन क्या है, मैं इसका जवाब कैसे लिखूं। फिर आप अगले क्वेश्चन में जाते हैं, एंड वो दैट स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम यू गो इनटू अ माइंड फॉग। तो ये उस वक्त आप समझ लें कि ब्रेन आपका थोड़ा सा शट ऑफ हो जाता है, एंड इट्स नॉट लिसनिंग टू, इट्स नॉट गोइंग ऑन अ नॉर्मल पेस। और माइंड फॉग की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि अगर आपको एंग्जाइटी है, अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, अगर आपके अंदर पानी की कमी है, और फिर कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जिनके अंदर थायराइड की बीमारी हो सकती है, जिसके अंदर डायबिटीज़ हो सकती है, जिसके अंदर हाइपरटेंशन हो सकती है, ये ऐड करते हैं। लेकिन बज़ाते खुद जो माइंड फॉग है, जिसके अंदर पावर ऑफ डिसीजन कम हो जाती है, पावर ऑफ जजमेंट कम हो जाती है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, इसकी मेन वजह जो होती है वो एंग्जाइटी होती है। और मैं आपको बताऊं कि इससे निपटने का भी बड़ा आसान तरीका है, और निपटने का आसान तरीका ये होता है कि आप नींद पूरी करें अपनी, और नींद क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव होनी चाहिए। आई मीन नॉट इनफ to sleep for 8 hours, but you should have a very good quality of sleep for 8 hours. इसी तरह आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, कोई बीमारी है तो उसको आप इलाज करें, एक्सरसाइज करें आप, और बहुत छोटी छोटी बातों ध्यान ना दें आप इसको, और आप अपना फोकस बना के अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर माइंड फॉग होने के इम्कानात आपके कम हो जाएंगे। आई कैन गो इनटू डिटेल्स, लेकिन मैं जो मोटी मोटी बातें थी वो चाह रहा था आपको बताऊं। इसलिए माइंड फॉग कोई बीमारी नहीं है, ये एक टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड होता है जिससे आप गुजर जाते हो। आप टेंशन लो तो सारी उम्र ज़िंदगी आपको माइंड फॉग कभी नहीं होगा। थैंक यू।